ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम् वन्दितु सर्वसिद्धि धर्मचलमणोभवं पत्ते मोक्षामि समय पावनं विनमो सुधीकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे गाथा 121, 22, 23, 24, 25 इनके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। इसमें जीव का कथनचित परिणामित स्वभाव सिद्ध किया गया है। जीव कथनचित परिणामी है। पहले 5 गाथाओं में पुद्गल के कथनचित परिणामी पने कथनचित अपरिणामी पने की सिद्धि की थी। अब यहाँ जीव के कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी पने की सिद्धि, तो यहाँ परिणामी पने की मुख्यता से चर्चा चल रही है। तो कल अपन ने इन गाथाओं को, गाथा के अर्थ को पढ़ लिया था। आचार्य अमृतचंद देव ने जो टीका लिखी है उस टीका को पर पढ़ते हैं। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादि भाव में स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा। अगर उसमें बंधने का स्वभाव नहीं हो और परिणमने का स्वभाव नहीं हो, क्रोधादि भाव आदि रूप, तो कहते वो अपरिणामी सिद्ध होगा। और ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। यदि वो बंधा नहीं कर्मों से स्वयं और क्रोधादि विकारी परिणाम रूप परिणमन नहीं करता है, तो कहते संसार का अभाव होगा। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि पुद्गल कर्म जो क्रोधादि हैं वे जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाते हैं, इसलिए संसार का अभाव नहीं होता है, तो उसका निराकरण 2 पक्ष लेकर के इस प्रकार किया जाता है। पुद्गल कर्म क्रोधादिक हैं, वह स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को परिणमाता है। ये 2 पक्ष लिए गए हैं। अब प्रथम पक्ष, स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, और स्वयं परिणमते हुए को तो अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि
वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावतः सिद्ध हुआ। हाँ, गरुड़ पक्षी उसका कोई ध्यान कर रहा है तो वो स्वयं गरुड़ रूप परिणमन का हो जाता है, ध्यान करने वाला। हाँ, भैंसाविष्ट कहो या गरुड़ पक्षी का ध्यानाविष्ट कहो, ये कई बात है। अब इसमें तो देखो सामान्य सी बात स्पष्ट की है। जयसेनाचार्य देव ने थोड़ा इसको और स्पष्ट किया है। अभी अपन देखो भावार्थ पढ़ते हैं पहले, फिर जयसेनाचार्य की टीका। अभी पहले श्लोक अर्थ भी है इनका, उसको पढ़ लेते हैं। जीव परिणाम स्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधादि रूप ही होता है, ऐसा जानना। अब इसी के लिए, इसकी सिद्धि के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है, उसको पढ़ते हैं। 65 नंबर का कलश। स्थिति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावम् यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। इति, इस प्रकार जीव की स्वभावभूता परिणाम शक्ति, स्वभावभूत परिणाम शक्ति निरंतराया स्थिता निर्विघ्न सिद्ध हुई। तस्याम स्थितायाम, इससे यह सिद्ध हुआ, यानी यह सिद्ध होने पर स्वस्य यम भावम करोति, जीव अपने जिस भाव को करता है तस्य एव सा कर्ता भवेत्, उस भाव का वह ही कर्ता होता है। भावार्थ में जीव भी परिणामी है, इसलिए स्वयं जिस भाव रूप परिणमता है उसका कर्ता वो स्वयं होता है। ये सामान्य बात यहाँ पर सिद्ध कर दी। अब जयसेनाचार्य देव ने थोड़ा इसको और स्पष्ट किया है कि क्या बिना निमित्त के जीव की ऐसी स्वभावभूत शक्ति है कि जो क्रोधादि रूप परिणमन कर सकती है। आगे सर्वथा अपरिणामीपना पर की निरपेक्षता से किया जाए तो उसको भी कहते हैं फिर सिद्ध भगवान को भी परिणमित हो जाना चाहिए अगर उनमें ऐसी शक्ति है तो। अब इसको हम टीका को पढ़ते हैं पहले, उसके आधार से अपन विचार करेंगे। देखिए तात्पर्य व्यक्ति हिंदी। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के संबोधन हेतु जीव का कथनचित परिणाम स्वभावपना सिद्ध करते हैं। अर्थात जीव कथनचित परिणमनशील स्वभावी है। न स्वयं बद्धो कम्मे, जीव स्वयं अपने स्वभाव से अधिकरणभूत कर्म में सर्वथा बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वह सदा मुक्त है। ये सांख्य मतानुयायी शिष्य को यहाँ संबोधन कर रहे कि अगर जीव अपने स्वभाव से जो अधिकरणभूत आश्रयभूत जो कर्म है, अगर उसमें सर्वथा बंधा हुआ नहीं है तो कहते वह, क्योंकि वह सदा मुक्त है।
ऐसी सांख्य मतियों की मान्यता होती है। न स्वयं परिणमति ओहमादि, और जीव अपने आप ही द्रव्य कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि एकांत से जीव अपरिणामी है। अगर द्रव्य कर्म आदि के बिना परिणमन कर जाए तो क्या हो जाएगा? इस सर्वथा परिणामी हो जाएगा। तो मैंने वो बिना इसमें निमित्त पने की, देखो विभाव परिणामों में यहाँ कथनचित निमित्त की निमित्तता भी सिद्ध की है। ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना निमित्त के जीव स्वयं विकारी परिणाम परिणमन कर जाए। निमित्त परिणमन नहीं करा था, परंतु योग्य निमित्त के सानिध्य में जीव स्वयं अपने परिणमन स्वभाव से परिणमन करता है। ये सिद्ध किया, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो सामान्य से लिख दिया था, तो उसमें जीवों को ऐसा भ्रम हो जाएगा ही कि जीव का स्वभाव है तो कोई भी जीव सहज ही परिणमन करने लग जाएगा, उसमें स्वभाव विकारी परिणाम। तो कहते ऐसा नहीं है। तो इसको कह रहे हैं कि एकांत से ऐसा नहीं है कि स्वयं परिणमन शक्ति है तो बिना निमित्त के विभाव रूप परिणमन कर जाए। तो यहाँ कहते हैं कि जीव अपने आप ही द्रव्य कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि एकांत से जीव अपरिणामी। जीव अपरिणामी है और कर्म के निमित्त से वो कर्म करवाते उसको परिणमन ऐसा। यहाँ एकांत से मतलब विकारी परिणामों में एकांत से वो जो है परिणमन नहीं कर सकता है। पर कर्तृत्व से सिद्ध करना नहीं, निमित्त की निमित्तता सिद्ध करना है। सांख्यमति की मान्यता जी, सांख्यमति की मान्यता ना तो वो कर्म उसको परिणमन कराता है और ना जीव उसको परिणमन कराता है, और दोनों एक पहली चीज तो परिणमन करते नहीं, उनकी ये मान्यता है अपरिणामी। तो यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि एकांत से जीव अपरिणामी। द्रव्य कर्मोदय भाव कर्मोदय पर निमित्त उसके लिए बिना कर्मोदय के जीव विकारी परिणाम नहीं कर सकता। कर्मोदय से नहीं करता, पर कर्मोदय के बिना नहीं कर सकता। निमित्त नहीं होगा, कोई भी निमित्त ऐसा नहीं होता है। योग्य निमित्त कर्म का उदय चाहिए। कौन से कर्म का? जिस भाव को जीव करना है उस जाति का कर्म का उदय चाहिए। मिथ्यात् अगर जीव को होना है तो मिथ्यात् कर्म का उदय चाहिए, चारित्र। हाँ, और यदि रागादिक चारित्र मोह संबंधी भाव होना है जीव को तो चारित्र मोह संबंधी द्रव्य कर्म का उदय चाहिए। उसी जब ही तो वो उसमें जो है उसका अवलंबन करके वो अपने विकारी परिणाम करेगा। वो नहीं कराता, पर उसके लिए योग्य निमित्त के बिना परिणमन नहीं होता। इसलिए एकांत से वहाँ वो भी सिद्ध करना है कि एकांत से ऐसा परिणामी नहीं है। इस कंपनी की समय उसी कंपनी का नेटवर्क चाहिए तब वो काम करेगी। तो यहाँ पर जीव के एक तो द्रव्य स्वभाव से तो जीव अपरिणामी है, पर्याय स्वभाव में परिणामी है। तो परिणामी भी दो प्रकार का है, एक विभाव रूप, एक स्वभाव रूप। तो विभाव रूप परिणमन करने के लिए योग्य निमित्त चाहिए, और स्वभाव रूप परिणमन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो अब जब यहाँ चूंकि संसार सिद्ध करना है तो उसके योग अगर कर्मोदय के बिना ही जीव अगर विकारी परिणाम करे तो कहते सिद्धों में भी हो जाने चाहिए, ऐसा अगर परिणमन करने का स्वभाव हो। इसलिए ऐसा नहीं है। तो उसका इसमें अनेकांत माने एकांत से वो ऐसा परिणामी भी नहीं है कि वो बिना निमित्त के और विकारी परिणाम पर्याय में करने लग जाए। और जीव अपने आप ही द्रव्य कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि एकांत से जीव अपरिणामी। यदि इस तुच्छ जीवो अपरिणामी तदा होती, यदि इस प्रकार की मान्यता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से संसारी जीव भी आपके अभिप्राय से अपरिणामी ही होगा।
क्या कर्म का उदय तो उसको बंध तो माना ही नहीं है उसने, समझे ना। तो बिना कर्म उदय की जीव परिणमन करता नहीं है, तो कर्म उदय है नहीं, इसलिए वो तो संसारी जीव सिद्ध हो जाएगा। और यदि बिना कर्म उदय के होता है तो सिद्धों में भी परिणमन होने चाहिए। अभी जिस सांख्य मत की मान्यता बता रहे हैं उसके खंडन कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार की मान्यता है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से संसारी जीव भी आपके अभिप्राय से अपरिणामी ही होगा। और अपरिणामी होने में क्या दोष आता है, अब उसको सिद्ध कर दे। अपरिणामी मानने से उस जीव में अपने आप ही भाव क्रोधादि रूप से परिणमन न करने से, अपने आप ही बिना कर्म उदय के संसार का अभाव प्राप्त होता है। हे शिष्य, यह मान्यता सांख्य मत की तरह है। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल कर्म को हो जीवम परिणामेदि कोहत्तम, उदयागत पुद्गल कर्म रूप द्रव्य क्रोध करता होकर हठ से जीव को कर्म से युक्त भाव क्रोध रूप परिणमन कराता है, तो तम स्वयं परिणमन्ते कह परिणाम एदि कोहत्तम। क्या स्वयं परिणमन न करने वाले को परिणमन कराता है या स्वयं परिणमन करने वाले को परिणमन कराता है? दो इसमें उन्होंने जिज्ञासा रखी। स्वयं परिणमन नहीं करते हुए को तो परिणमन कोई करा नहीं सकता है। किस कारण से? क्योंकि जो शक्ति वस्तु में स्वयं ना हो उसे अन्य नहीं करा सकता। पर्याय रूप में और द्रव्य रूप में तो परिणामी सर्वथा है ही, इसलिए पर्याय रूप में भी अगर उसकी पर्यायगत ऐसी स्वयं की परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो दूसरा द्रव्य उसको सर्वथा परिणमन नहीं करा सकता। अब दृष्टांत दे रहे, जैसे जपा पुष्पादि करता होकर स्फटिक मणि में उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरह काष्ठ स्तंभ आदि में भी जपा पुष्पादि करता होकर उपाधि उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर दूसरा व्यक्ति दूसरे को परिणमन कराता हो सर्वथा, तो जैसे वो स्फटिक मणि स्वभाव से पर्याय में परिणमन करने के स्वभाव वाली है रंग आदि के निमित्त से, ऐसे पत्थर काष्ठ आदि इनको लकड़ी को परिणमन अगर वो कराए तो उसको भी करा दे। किसको कराएगी? कि जो स्वयं परिणमन स्वभाव वाली है, तो उसको निमित्त, अब देखना उसको निमित्त, फिर निमित्तपना, उसका निमित्तपना भी जरूरी है। बिना निमित्त के स्फटिक मणि लाल पीले हरे रूप परिणमन नहीं कर सकती, परंतु वो जपा पुष्प आदि हरा पीला नीला वो उसको परिणमन कराता है, ऐसा नहीं है। समझना इसका अनेकांतपना। एकांत से बिना निमित्त के विकारी परिणाम नहीं होता और निमित्त से विकारी परिणाम नहीं होता। दोनों की सम्यक प्रकार से सिद्धि यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, कैसे कराएगा? तो उत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरे, यदि एकांत से परिणामी जीव को पौद्गलिक कर्म परिणमन कराता हो तो उदयागत द्रव्य क्रोध के निमित्त बिना भी भाव क्रोध आदि रूप जीव का परिणमन होवे। दूसरा पक्ष भी प्रस्तुत। हाँ, अगर निमित्त का निमित्तपना भी अगर ना हो, उसके बिना ही पर्याय में विकारी परिणाम हो, तो कहते हैं कि द्रव्य क्रोध आदि भाव क्रोध आदि रूप जीव को परिणमन, माने उदय के बिना, कर्म उदय माने द्रव्य क्रोध के निमित्त बिना उदयागत और वो भाव क्रोध आदि रूप जीव का परिणमन होवे। किस कारण से? क्योंकि वस्तु की शक्तियां दूसरे की सर्वथा अपेक्षा नहीं करती, और ऐसा मानने पर द्रव्य क्रोध आदि कर्मोदय के निमित्त बिना भी मुक्त आत्माओं के भी भाव क्रोध आदि होंगे, सो जो आगम विरुद्ध होने से इष्ट नहीं है। ये मूल गाथा में और अमृत स्वामी की टीका में नहीं, मूल गाथा में है, मूल गाथा में है, समझ रहे? अमृत चंद्राचार्य देव ने मूल गाथा में क्या है इन अंडरस्टूड है। मूल गाथाओं में सब चीजें खोली नहीं जाती। ये खोलने वाले की ऊपर टीका काय के लिए की जाती कि आचार्य के भाव को खोले। इन पूरे कर्ता कर्म अधिकार में निमित्त नैमित्तिक पना भी सिद्ध किया है सब जगह।
तो वो सर्वथा अगर कोई ऐसा मान ले, तो सांख्य मत हाँ, की तो खंडन हाँ करना। तो वो भ्रम खड़ा हो जाएगा। तो कहते ये आगम विरुद्ध होने से इष्ट नहीं है। इस तरह अह स्वयमप्पा परिणाम यदि ओह भावेण एस दे बुद्धि। अब पूर्व दोष के भय से स्वयं ही आत्मा द्रव्य कर्म के बिना भाव क्रोधादि रूप से परिणमन करता है। यदि ऐसी आपकी बुद्धि या मान्यता है तो हे शिष्य, कोहो परिणाम यदि जीवम कोहत्यमिति मिच्छा। द्रव्य क्रोध करता होकर जीव को भाव क्रोधादि रूप से परिणमन कराता है, यह जो पूर्व गाथा में कहा है वह कथन तेरा मिथ्या होगा। उसने दूसरे ये कहा था ना कि जीव स्वयं तो परिणमन नहीं करता है, द्रव्य क्रोध आदि उदय होकर के वो उसको परिणमन कराता है, तो तेरी ये बात मिथ्या होगी तू अगर ऐसा कहता है तो कोहोव जुत्तु। अब सार क्या निकला, उससे सारांश क्या निकला? कोहोव जुत्तु कोहो माणव जुत्तो या माण में वादा, और माऊ जुत्तो माया, लोभ जुत्तो हवदि लोहो। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे घटाकार परिणत मिट्टी का पुद्गल पिंड घट है, अग्नि रूप परिणत लोहे का पिंड अग्नि है, उसी तरह क्रोधोपयोग परिणत आत्मा क्रोध, मानोपयोग परिणत आत्मा मान, मायोपयुक्त परिणत आत्मा माया, और लोभोपयुक्त परिणत आत्मा लोभ है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव की परिणाम शक्ति स्वभाव रूप है। उस परिणाम शक्ति के होने पर, सिद्ध होने पर, वह जीव कर्ता होकर जो आत्म परिणाम करता है उनका वह उपादान करता है, और द्रव्य कर्मोदय तो निमित्त मात्र ही है। अब आगे देखो और दूसरा और प्रयोजन की बात। अब जीव वही जीव, उसी तरह वही जीव निर्विकार चैतन्य चमत्कार रूप शुद्ध भाव से परिणत होने से सिद्ध आत्मा भी होता है। अगर वो कर्मोदय परिणत ना होकर के अपने शुद्ध निर्विकार चैतन्य स्वभाव अपने उपयोग को परिणत करे तो वो ही जीव संसार का अभाव करके शुद्ध सिद्ध हो सकता है। ये प्रक्रिया जीव के अंतर्गत स्वयं है, ऐसा जानना चाहिए। अब और उसी को विशेष और कहते हैं। कितना समझ में आ गया? उपादानगत योग्यता होने पर योग्य निमित्त उस परिणमन करने के लिए भी अवश्य संभावी होता ही है। अगर ऐसा न माना जाए तो फिर जीव की स्वभाव शक्ति सिद्धों में भी फिर बेकार होने लग जाए। अन्य लोग मानते ना कि मुक्त आत्मा भी फिर जब संसार में क्या होता है, साधुओं के ऊपर परेशानी आती है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान फिर अवतरित होकर के संहार करते हैं सबका। धर्म का अभाव होता है तो फिर भगवान का फिर उत्पाद, ऐसा आपका फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए जो है यहाँ अपन को पूरा विषय स्पष्ट समझना चाहिए। एकांत से अपन जो है माने जीव स्वयं ऐसा परिणमन करता है, उसमें स्वयं का इस प्रकार की योग्यता है। अब अनादिकाल से क्या करता है जीव, भेद विज्ञान नहीं करके अब प्रयोजन साधना है तो इस रागादिक भावों से, शरीर आदि से, कर्म आदि से पृथक उपयोग स्वरूप अपनी आत्मा में अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके द्रव्य स्वभाव और उसमें अगर उपयोग एकाग्र करे तो क्या होगा, मिथ्यात्वादि का अभाव होकर और सम्यक्तादि की प्राप्ति होगी, जीव के मोक्ष मार्ग की सिद्धि। ये प्रयोजन की बात है। तो जब तक जीव को इस प्रकार से यथार्थ बोध नहीं होता तब तक क्या है कि बहुत मोटे मोटे रूपों में धर्म के नाम पर स्थूल बुद्धि से काम करते रहते हैं, और उसमें तो उनके परिणामों का भी ठिकाना नहीं है। जिस समय जो परिणाम जिस समय हो जाए, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है कि भैया अपन को फल परिणामों का मिलता है और क्रिया की जिसको पकड़ है तो क्या उपवास के पीछे मर ही जाए आत्म ध्यान करके 10 उपवास करना है। अब परिणाम तुम्हारे अगर उपवास से अगर मान लो कल्याण हो गए तो महीना के उपवास करने वालों का तो कल्याण हो ही जाए, परंतु महीना के उपवास अंतर्मुहूर्त में केवल अज्ञान होता है और मास उपवासियों का कुछ नहीं होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि परिणामों से तुम्हारा सारा संबंध है, और बाहर की क्रिया और प्रवृत्ति तो वही करना जिससे तुम्हारे परिणाम शुद्ध हो, जिससे तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता शुद्धता बने। तो जो अज्ञानी जीव कभी कभी बाहर की चीज़ों पर इतना बल देता है, क्या करता है कि जिस परिणामों की शुद्धि के लिए बाई का त्याग आदि था, वो परिणाम तो भूल गया और उन्हीं पर इतना बल दे दिया कि आत्म ध्यान करता है। इसलिए देखिए व्यवहार धर्म में अपन को दान आदि के प्रकरण में भी यही बात है। कौन सी? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा। क्या मतलब? स्वपर उपकार की दृष्टि से स्वयं का द्रव्य विधि पूर्वक योग्य द्रव्य और योग्य पात्र को योग्य दाता बन के देने पर ही लाभ होता है, यदवा तदवा करने से नहीं। और लेना नहीं, दान लिया नहीं जाता है। दान क्या होता है? देना। दान का मतलब होता है देना। इसलिए अन्य लोग भी कहते हैं कि रहीमन बेनर मर चुके जेनर मांगन जाए। परिस्थिति आने पर लोग बेचारे भीख धन, अपन को देखो परिस्थिति, अंतिम स्थिति लोगों को भीख मांग के आजीविका चलाने की बनती है। खेती, व्यापार, नौकरी, 3 चीजें हैं, और जब कोई उपाय नहीं बनता है तो फिर अंत में उसके लिए भीख मांगता है। पर अपने यहाँ भीख मांगने का विधान नहीं है। अपने यहाँ तो आजीविका के 4 विधान बतलाए। कौन सी? कौन सी? माने यही अपन को उत्तम खेती मध्यम, वो तो अधम चाकरी को नीति का बात है। पर अपने यहाँ तो क्या बतलाया? असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य। असी ये भी आपके लिए एक अपने लिए काम है। असी माने देश की रक्षा करने के लिए सैनिक सिपाही आदि जो बनाए होते हैं, तो वो नौकरी है, रक्षा करने वाली व्यवस्था सौंपी जाए जिसको। तो असी मसी लेखन कार्य करके बने तुम्हारे लोगों का जो है हिसाब किताब आदि लगा करके, पहले जो होते थे ना, क्या मुनीम बोलते थे, मुनीमी करके, वो भी नौकरी है एक प्रकार की। तो असी मसी कृषि, खेती करके आजीविका चलाना, और असी मसी कृषि विद्या, विद्या माने पढ़ा करके, इस प्रकार के अनेक प्रकार की विद्या हैं, दूसरों को सिखा करके उससे अपनी व्यवस्था बनाना। और वाणिज्य माने वस्तुओं का लेन देन करके, व्यापार करके। इस प्रकार से अपन को ये विधान है कर्म करने के लिए। तो मतलब ये है कि जीव को दूसरे व्यक्ति के परिणाम जैसे बिगड़े अगर, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए स्वयं जो कुछ करता है वो करता है। दूसरा व्यक्ति करावे ये उसके लिए योग्य है, समझ रहे ना? वो स्वयं करना चाहता है तो करे, और नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती उससे मजबूरी में कराए, ये तो अन्याय है उसके साथ। इसलिए अपन को इन सब बातों का व्यवहार धर्म में परिणामों का ध्यान, क्यों कि जो व्यवहार है साधे जो परमार्थ को है व्यवहार संबंध। कौन सा व्यवहार उपयोगी है? कि जिससे उसके परिणाम बिगड़े नहीं। परमार्थ माने परिणाम, और व्यवहार माने सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे दान हो, चाहे स्वाध्याय हो, जो कुछ भी व्यवहार है निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला है। परमार्थ की सिद्धि, परिणामों की शुद्धि विशुद्धि का कारण बनता है तो वो व्यवहार है, अन्यथा व्यवहार नहीं है। क्यों कि धर्म के क्षेत्र का जितना व्यवहार है वो सब अपने परिणामों की शुद्धि विशुद्धि के लिए है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य इसका नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या है, कुछ भी ना अपने परिणामों का विवेक है कि हम कहाँ तक गिर गए, क्या कर रहे, किस भूमिका में क्या किया जाता है। मुनिराज नवद भक्ति से भोजन करते हैं,
और कौन सा भोजन करते? अनुद्दिष्ट भोजन तो 11वीं प्रतिमा में हो जाता है। अपने निमित्त से बनाया हुआ आरंभ सारंभ किया हुआ कार्य वो उसको काम में नहीं लेते। अपने निमित्त से जितने भी पाप के कोई भी स्थान बनाया अपने निमित्त से, उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदार न तुम हो। इसलिए जब तक जीव को इस प्रकार परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का विवेक नहीं होता, तब तक उसको व्यवहार भी उसका सही नहीं होता है। परिवार में भी अपन देखो, अपन कोई भी घर परिवार में भी पति पत्नी के साथ जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाता है, उसको बलात्कार कहा जाता है। बलात्कार का अर्थ के लिए कोई क्रिया विशेष नहीं है। बलात्कार के माने उसकी इच्छा के विरोध में जबरदस्ती उससे कार्य कराया जाना, वो कहलाता है बलात्कार। तो आज तो बच्चों का भी है कि अगर बच्चों के साथ माता पिता अन्याय करते तो गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर दे तो माता पिता को जेल हो जाए। क्यों? जीव है, स्वतंत्र है, अपनी स्वाधीनता से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। तो ये अपन को यहाँ मोक्ष मार्ग में या जीवन में जब तक व्यक्ति एक दूसरे का इस प्रकार से परस्पर प्रेम पूर्वक संयोग नहीं करता है, एक दूसरे के भावों का विवेक नहीं रखता है, वो व्यक्ति वास्तव में न तो नैतिक लौकिक जीवन अच्छे से जी सकता है और पारमार्थिक जीवन तो वो जी नहीं सकता है। क्योंकि पारमार्थिक जीवन में तो पूरा स्वास्थ्य की स्थिति है, शुद्ध भाव होगी, उसमें तो दूसरों से कुछ लेना ही देना नहीं। तो ये अपन को इस सारी चीज़ों का शास्त्रों में अपन को ये निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाया गया है। भूमि का अनुसार साधक व्यक्ति अपनी शुद्ध स्वरूप की आराधना गुण स्थान प्रमाण करते हुए व्यवहार में वो इतना विवेक रखता है कि 6 काय के जीवों को किसी प्रकार से उसके निमित्त से कोई तकलीफ ना हो। अब श्रावक के लिए क्या है? मुनिराज तो सटकाय जीव न हननते सब विद्दरब हिंसा टरी, और रागादि भाव निवारते भावित न हिंसा उतरी। और श्रावक को त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। जैसे हो माने 2 इंद्रिय आदि जीवों का तो वो हिंसा उसके निमित्त से हो ही नहीं हो, बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक आरंभ बुद्धि विरोध में कदाचित हो तो वो मजबूरी जन्म, पर उसका पाप तो लगेगा ही। तो ये अपन को जब अंदर में जब व्यक्ति का ज्ञान सम्यक ज्ञान जागृत होता है तो अपने परिणाम बिगड़ तो नहीं रहे जिस प्रवृत्ति से। और हर देखो किसी भी परिस्थिति में परद्रव्य अपने परिणामों का कर्ता धरता नहीं है, अपन अपने ही कारण से परिणाम बिगाड़ते हैं। अगर अपन को विवेक नहीं है तो अपन 24 घंटे या तो भय से या कर्तृत्व से या सामर्थ्य से या दूसरे के ऊपर हावी होकर या दूसरों को हावी करके 24 घंटे अपन अपने परिणाम बिगाड़ते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति स्वाधीन जीवन जीता है, न स्वयं पराधीन होता है न दूसरों को पराधीन करता है। एक दूसरे को विवेक रख करके संयोगात्मक परस्पर उपग्रह जीवाना, उसके परिणामों को ध्यान में रखकर उसकी सामर्थ्य आदि को ध्यान में रखकर। अब जैसे अपन को हिंसा आदि में बतलाया है कि जैसे मान लीजिए अपन त्रयंच आदि या मजदूरों को काम में ले रहे हैं तो उनके परिणाम उनकी शक्ति से ज़्यादा भारारोपण नहीं करें ऊपर, नहीं हिंसा में आता है। अगर उनकी सामर्थ्य नहीं है और अपन उनसे काम जबरदस्ती ले रहे हैं मजबूरी का फायदा, तो ये आपको हिंसा का दोष लगता है। इसलिए अपन को चारों तरफ इन सब जिसके अंदर में विवेक जागृत है उसका जीवन सर्वांगीण सुंदर होता है। न तो स्वयं अपने परिणाम मलिन करता है, विकृत करता है, और न दूसरों के परिणामों को विकृत करने में निमित्त बनता है बुद्धिपूर्वक। बाकी अब दूसरे व्यक्ति स्वयं अपनी तरफ से कुछ भी सोचते रहें, बेस्वतंत्र उसके लिए। मुनिराज साधना करते अब दूसरे देख देख के परिणाम बिगाड़ के, अरे ये कैसे दुष्ट हैं, अरे ये कैसे घूम रहे हैं, निर्लज्ज है, फलाना है, तो वो जाने उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अपनी तरफ से वो दूसरों के लिए कोई परिणाम बिगाड़ने का ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो ये अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक भी जब तक व्यक्ति पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, बराबर जिन निमित्तों से परिणाम बिगड़ते हैं, आचार्य अमृत चंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उस बात को लिखा है। तात्विक दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर भी जिन पदार्थों के निमित्त से अपने परिणाम बिगड़ते हो उन पदार्थों से अपन को दूर, उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा।
क्या सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा, और हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्य। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है। क्या दिया? सूक्ष्म हिंसा आदि भी इस जीव के कारण से परमाण से नहीं होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का माने परमाण से कोई करता नहीं है, और अपने परिणाम भी दूसरे अपने तात्विक दृष्टि से अपने परिणामों को भी दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता है। फिर भी क्या कह रहे हैं? फिर भी कहते हैं हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्य। हिंसा के आयतन निमित्त परिणामों की शुद्धि के लिए फिर भी अपने लिए छोड़ना चाहिए। तभी परिग्रह आदि का त्याग मोक्ष मार्ग में बतलाया है। तो तत्व और तीर्थ दोनों का सुमेल जब तक नहीं बने तब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म की वृद्धि नहीं होती, धर्म की पूर्णता नहीं होती। इसलिए अपन 6 डाला में पढ़ते हैं मुख्योपचार दुभेद यो बड़भागी रत्नत्रय धरे। कौन सा रत्नत्रय? कौन सा रत्नत्रय? मुख्योपचार दुभेद यो बड़भागी रत्नत्रय धरे। मुख्य रत्नत्रय स्वरूपाश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उपचार रत्नत्रय बाई परिग्रह आदि का त्याग करके और निर्वृत्ति करते हुए स्वरूप साधना करना। ये उपचार से जो अपन को बताया ना 24 प्रकार परिग्रह है, तो ये 10 प्रकार का परिग्रह तो उपचार से ही, और निश्चय से तो मूर्छा या अपने भाव रूप परिग्रह है। मिथ्या तो चार कितनी कसाएं, मैंने अपन को चार कसायों के 4 भेद 9 कसाएं कितनी हो गई? 25 कसाएं। ये मूल में तो सामान्य से कितनी हो गई? 4 कसाय 9 कसाएं 13 और एक मिथ्या 14। ये सामान्य से, विशेष करो तो नहीं के फिर भेद प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये मूल में परिग्रह जीव का, तो ये दुख का कारण है। परंतु जिसके निमित्त से जीव के लिए इस प्रकार से परिणाम बिगड़ते हैं, तो उन पदार्थों का भी बुद्धिपूर्वक त्याग। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं बिना साधु बने नहीं जाता कोई, और साधु बन जाने मात्र से कोई मोक्ष नहीं हो जाता। मूल रत्नत्रय की सिद्धि उपचार रत्नत्रय के साथ हो गए तो प्रयोजन सिद्ध होता है। टोटा मंजिल लगा ना कि माने कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनके बिना कार्य नहीं होता है, पर जिसके साथ दूसरे कारण मिले तो कार्य होता है। जैसे मोक्ष है तो बिना मुनि बने मोक्ष नहीं होता है, परंतु दूसरा कारण निश्चय रत्नत्रय के साथ में सिद्धि हो तो मोक्ष होता है। अकेले मुनि बन जाने से मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही अपन को इन सब चीज़ों का बराबर विवेक, ऐसे ही अपन जीवन में अपन 24 घंटे शांति और सुखी होने के लिए जी रहे हैं, पर अपन को कुछ भी विवेक नहीं है। रात दिन अंधे होकर गया तो धंधे में लगे हैं, पैसा इकट्ठे करने में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, जरूरत ही नहीं है। व्यवहार की उपयोगिता काय के लिए? परमार्थ अपनी, जिसकी परमार्थ की सिद्धि। तो अपन जो भी काम कर रहे हैं सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। जितने जीव जो कुछ भी काम करते हैं तो काय के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। अब देखो कि वो रूढ़ी से कर रहे, तुम देखा देखी कर रहे, मजबूरी में कर रहे, कि वास्तव में तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उससे। आ रहा समझ में? देखो थोड़ा सा जीवन है अपना, निश्चित समय तक के लिए अपन यहाँ आए हैं, आयु प्रमाण यहाँ रहना है, और आयु पूरी होगी जैसे भाव कर रहे वैसे यहाँ आकुलता आदि भोग रहे, और आगे कर्मों का साथ बंद हो रहा है, आगे के लिए दूसरी गति में चले जाओगे। एक क्षण के बाद पता नहीं पड़ेगा तुम कहाँ चले गए लोगों को, पर केवल ज्ञान में सब है। कहाँ जाओगे? अपन को कारणकारी बने से बताया है कि जो जीव जैसे भाव करता है वैसी गति को पाता है। बहुबारम परिग्रहत्तम नारकस्य आयुषा माया त्रज्ञोनस्य अल्पारम परिग्रहत्तम मानुषस्य, और शराब संयम संयम अकाम निर्द्रा बाल तपांसी देवस्य, और सम्यक्तम चे। 4 गति के कारण है। कौन से भाव? ये अपन को इस प्रकार के 4 प्रकार के भाव बतला दी। अब अपन देखो कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। और पंचम गति का कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय पूर्वक अपने स्वरूप की पूर्ण लीनता, ये अपन को मुक्त होने का कारण है। तो अपन देखो कौन से भाव अपन कर रहे हैं। रात दिन परावलंबी भाव चल रहे तो चतुर्गति में घूमते रहोगे, और स्वावलंबी जीवन चालू किया
तो संसार के पात्र नहीं रह करके एक दिन परमात्मा दशा प्रकट करके पूर्ण सुखी हो जाओ। अभी अपने जीवन में देखो कि तुम कहाँ बैठे, रूढ़ी से कोई धर्म नहीं चलता मोक्ष मार्ग में। जैन धर्म परम वैज्ञानिक धर्म है। किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, किसी अन्य किसी हेतु से इसमें कुछ, ये तो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है पूरी की पूरी। जब तक इस वस्तु व्यवस्था को व्यक्ति नहीं समझता है तब तक ज़्यादातर तो भ्रमित होकर के लोग भटकते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए विशेष थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं। जावर्ण विशेष वेदी विशेष अंतरम, माने यहाँ पर अब जो है ये विशेष खुलासा कर रहे हैं। अज्ञानी जीव, अज्ञानी ज्ञानी जीवों के संक्षिप्त व्याख्यान रूप से जो 6 गाथाएं पूर्व में कर्ता कर्म अधिकार जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ से पूरा हिसाब बता रहे हैं। 6 गाथाएं पूर्व में कही थी, वहाँ कहे हुए पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग रूप परिणामों से रचित है। अभी ये अपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा कि ये 7 पदार्थ काय से रचित है, जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणामों से रचित है। और संयोगों में सद्भाव और अभाव दोनों सिद्ध करना है। आश्रव बंध पुण्य पाप जीव के अजीवों के संयोग रूप है, और संबंध निद्रा मोक्ष जीव के कर्मों के पर के वियोग रूप है, इनके अभाव रूप है। तो इसमें देखिए खुलासा करती, वो अपन ने अभी पढ़ा था वहाँ, उसमें जो अपन ने द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था उसमें पूरा खुलासा पढ़ा था। तो इनके सामान्य रूप से संयोग रूप के 7 पदार्थ पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग रूप परिणामों से रचित हैं, और वे जीव तथा पुद्गल के कथनचित परिणामीपना होने पर घटित होते हैं। जो अपन ने अभी द्रव्य संग्रह में विस्तार से समझा है, कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी पने से वो सिद्धि होती है। उसी प्रकार उसी कथनचित परिणामी पने का यह विशेष व्याख्यान चल रहा है। अथवा सामान्य पच्चे या खलु चौर इत्यादि 7 गाथाओं में जो पूर्वोक्त सामान्य प्रत्यय वे ही शुद्ध निश्चय नय से कर्म को करते हैं, जीव नहीं करता है, ऐसा जैन मत है। 4 प्रत्यय बतलाए थे सामान्य से, कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, सामान्य से 4 प्रत्यय है। एकांत से अकर्ता, हाँ तो ये शुद्ध निश्चय नए 7 प्रत्यय 7 गाथाओं में जो पूर्वोक्त सामान्य प्रत्यय हैं वे ही शुद्ध निश्चय नए से कर्म को करते हैं, जीव नहीं करता, ऐसा जैन मत है। एकांत से अकर्तापना होने पर सांख्य मतानुयायी शिष्य की भांति संसार के अभाव का दोष आता है। अगर तुम एकांत से उन प्रत्ययों को ही मानो, जीव को अकर्ता मानो, तो फिर संसार के अभाव का दोष आता है। उसी संसार अभाव के दोष का ही यह विशेष दोष है। दोष का दोष कैसा दोष है? वहाँ एकांत से कर्तृत्व का अभाव होने से संसार का अभाव का दोष आता था, और यहाँ पुनः एकांत से परिणामी पने का अभाव होने से संसार के अभाव का दोष आता है। वहाँ जीव एकांत से अकर्ता है, शुद्ध ही है, रागादिक का कर्ता नहीं है, तो संसार के अभाव का दोष आता है। और यहाँ अपरिणामी एकांत से माने तो वही संसार के अभाव का दोष आता है। इस कारण से भाव कर्म के परिणामी पने को ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहते हैं। क्या कह रहे? भाव कर्म के परिणामी बना, जो जीव के विकारी भाव होते हैं उसी को कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी कहते हैं। इस प्रकार जीव के परिणामी पने के कथन की मुख्यता से 5 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप महाअधिकार में जीव पुद्गल के परिणामी पने के कथन की मुख्यता से 8 गाथाओं द्वारा, इनने 8 लिखी, 2 गाथाएं जैसे नाचार्य देव की वो जो है इसमें नहीं, उसमें टीका की है उनने। गाथाएं तो 10 है परंतु टीका नहीं की। तो 8 गाथाओं द्वारा 5वां अंतराधिकार समाप्त होगा। इस प्रकार 121 से 125 तक की गाथाओं का यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन ने कथनचित परिणामीपना जीव का होने से ये संसार की सिद्धि होती है, और जीव जब इस संसार का अभाव करना है
तो जो परावलंबन से उसकी वृत्ति चल रही है, अगर भेद विज्ञान करके ज्ञान में और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करे तो उससे इन कषाय आदि का यानी आश्रमों का अभाव होकर क्रम से संबंध पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा इसमें अपन ने सामान्य से दिया है। अब आगे जो है आगे की सामूहिक पीठिका के संबंध में खुलासा चलेगा। अभी अपन यहीं इसको विराम देते हैं।